नमस्कार साथियों। बुरे फंसे बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाले बाबा और बांदा में चैला वाले बाबा काफी प्रसिद्ध है। इनके रडार में जो आया उनका नुकसान तय है। आपको बताते चले कि विगत दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल और प्रकाश द्विवेदी विधायक सदर विधायक में काम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना हुआ कि आपसी तकरार हो गया। अब इस तकरार के बाद दौर शुरू हुआ शिकायतों का। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की गई। महिला जिला पंचायत सदस्य द्वारा यह शिकायत कमिश्नर को की गई। वहीं एक कॉपी मुख्य सचिव को भी भेजी गई। मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए कमिश्नर को आदेश किया जांच के। आयुक्त ने आदेश किया डीएम को। मजिस्ट्रेट की जांच कराई गई। जांच में 6 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया। यह भ्रष्टाचार जिला पंचायत बैरियल के जो ठेके होते हैं उसमें सामने आया। वसूली होती है ट्रकों से, खनन क्षेत्रों से गुजरने वाले ट्रकों से वसूली की जाती है। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि जो ठेका विगत वर्ष 8 करोड़ रुपए में हुआ था, वही ठेका अगले ही वर्ष 2 करोड़ रुपए में कर दिया गया। वहीं जांच रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि डबल वसूली करनी थी, दुगनी वसूली करनी थी। मतलब 2 करोड़ का अगर दिया गया था तो उसकी 4 करोड़ वसूली, यानी 4 करोड़ रुपए जमा कराने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी 2 करोड़ रुपए ही जमा कराए गए। तो साफ तौर पर 6 करोड़ से ज्यादा रुपए का यह नुकसान हुआ। वहीं एक भ्रष्टाचार और सामने आया इस जांच रिपोर्ट में। हालांकि बाकी में जो है उन्हें निर्दोष साबित किया। बाकी जो आरोप लगाए गए थे, जंगलेटर की बात सामने आती है। जैम पोर्टल से जो जंगलेटर खरीदे जाते हैं, सरकारी रकम में जैम पोर्टल से यह खरीदारी की जाती है। तो जैम पोर्टल में जंगलेटर की राशि 8 लाख कुछ रुपए थी, जो कि जो राशि दी गई थी उतने में ही खरीद लिया गया। लेकिन जो जनरेटर खरीदा गया, वास्तव में उसकी जो मूल्य है, जो उसका मूल्य है, वह 6 लाख रुपए कुछ निकला। जिसके बाद करीब 2 लाख से ऊपर का यहाँ भी भ्रष्टाचार देखा गया। तो वहीं दूसरी तरफ जिस जिला पंचायत सदस्य ने शिकायत की थी, अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद वह डीएम के यहाँ दोबारा जा रही हैं और कह रही हैं कि हमारे फर्जी दस्तावेज कराकर यह शिकायत की गई है, हमने शिकायत नहीं की। तो अब यहाँ कहावत यही सामने आती है, जब चिड़िया चुन गई खेत तो हर जीवते का हुई। तो जांच हो ही गई, भ्रष्टाचार सामने आ ही गया, तो उस पर कार्रवाई तय है। वहीं एक बात और कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और इस यहाँ भी वही हुआ। जो जिला पंचायत अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई तय है। साथ में जो टीम गठित थी इस ठेकों को देने में, टेंडर कराने में, जो टीम गठित होती है वो पूरी टीम इसमें नपी है। ये जांच रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इसमें सभी के नाम दिए गए हैं। वहीं इस जांच रिपोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को दोषी पाया गया है। साथ ही हमारे पास वो लिस्ट भी है जिसमें जो ठेके दिए गए हैं, विकास कार्य कराए गए हैं। जल्द ही हम उस लिस्ट के आधार पर उन कार्यों को भी देखेंगे कि उन कार्यों पे कितना वास्तविक रूप से कार्य किया गया और कितना भ्रष्टाचार किया गया। कहने की बात यह है कि अगर विवाद नहीं होता तो ये भ्रष्टाचार खुलकर सामने नहीं आता। उदाहरण तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार भ्रष्टाचार विभागों में फैला हुआ है। वो कोई भी विभाग हो,
अगर यह इस तरह से विवाद न हो और आपसी टकराव न हो तो शायद ये भ्रष्टाचार कभी उजागर ही न हो। तो कुल मिलाकर चाहे जीरो टॉलरेंसी की बात कितनी भी की जाती हो, लेकिन नेता और अधिकारी मिलकर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और खुलासे कब होते हैं? आपसी टकराव पर ही इस तरह के खुलासे होते हैं। हालांकि अब कार्यवाही तय है और जल्द ही सुनील पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी छिनने वाली है। ऐसा अब जो है उस जांच रिपोर्ट में भी कार्रवाई की बात की गई है। हालांकि सत्ता पक्ष के वो भी हैं, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए अभी भविष्य का वाणी करना ठीक नहीं होगा जब तक प्रमाण सामने नहीं आता। तो जल्द ही आपको नए भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे और जिला पंचायत के और भ्रष्टाचार के राज खोलेंगे।